अ, नमस्ते, मैं प्राची और हमारी आज ज्योग्राफी की सेकंड क्लास स्टार्ट होगी जिसमें हम 2 मिनट पहले जो क्लास की है उसका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, अपन ने क्या किया था, एक मिनट जल्दी जल्दी मैप बनाते हैं अपन। ये रफ मैप है तो इतना ज्यादा वैसे तो कोई ना, कर लो। एंड ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, लद्दाख। क्या था, लद्दाख। उसके बाद क्या था, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, यहाँ पे क्या था, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या था, पंजाब। यहाँ पे क्या था, उत्तराखंड, यूके। यहाँ पे क्या था, हरियाणा। है ना, ये तो पढ़ा था कल अपन ने। हरियाणा में छोटा सा एक दिल्ली था, है ना, ऐसे करके एक बिंदी सी थी जो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा रिप्रेजेंट ज्यादा कर दिया है। ये अपना राजस्थान था। क्या है ये, राजस्थान। और यहाँ पे क्या था, ये उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। और ये अपना क्या था, गुजरात। और ये अपना एमपी था, ज्यादा बड़ा हो गया कुछ, ये अपना एमपी था। ठीक है, याद हो गया इतना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी। ओके, एंड ये क्या था अपना, महाराष्ट्र। क्या था, महाराष्ट्र। ये आपका महाराष्ट्र था। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या था, महाराष्ट्र जस्ट नीचे गोवा। क्या था, गोवा। इससे नीचे क्या था, कर्नाटका। क्या था, कर्नाटका। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं थोड़ा, एक मिनट रुको। इससे नीचे क्या था, कर्नाटका। कर्नाटक था ना। ओके, इससे नीचे क्या था, केरल, केरला। ओके, एंड इससे ऊपर क्या था, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर क्या था, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश से इधर की साइड तेलंगाना। यहां से ऐसे दो कर दो, यहां तक की। ठीक है, ये क्या है अपना, एक है उड़ीसा। क्या है, एक है उड़ीसा, एक है छत्तीसगढ़। ओके, यहाँ पर ये बिहार है अपना, बिहार, है ना। और ये क्या है अपना, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। और यहाँ पे क्या था, पश्चिमी बंगाल। और इधर की साइड क्या है, ये झारखंड। झारखंड को जे एस से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, झारखंड। ओके, इतने याद हो गए। तो पहला लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया। उसके नीचे कर्नाटक के गोवा, कर्नाटक एंड केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड बिहार। ये है अपना सिक्किम। क्या बताया था कल अपन ने, सिक्किम। पहले इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था पॉलिटी के अंदर, है ना। हालांकि अपन पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे अभी। तो ये बताना कौन सा ये आर्टिकल है, कमेंट में करके बताना। ओके, कौन सा मतलब संशोधन हुआ था, उसके बाद इसको भारत में इसका विलय किया गया था, ये बताना आप। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये है असम, ये है अरुणाचल। ठीक है, ये असम, अरुणाचल। तो असम, अरुणाचल। ये है नाग, नाग यानी नागालैंड। ओके, नाग मड़ी भी आएगी इसके नीचे, नागालैंड। ये है मणि, मणिपुर। ओके, ये है मिजोरम, मिजोरम। और ये है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। ओके, एंड ये है आपका मेघालय, मेघालय। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं मेघालय। एक बार रिवीजन हो गया। अच्छा, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा था, लार्जेस्ट स्टेट कौन सा था, जल्दी बताइए। सबसे बड़ा स्टेट था अपना, सबसे लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान। यूटी कौन सी थी, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, जल्दी बताइए। यूटी स्टेट कौन सा था, राजस्थान। यूटी कौन सी थी, लद्दाख। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट था अपना कच्छ।
ओके, कच्छ कहाँ पे आता है? गुजरात। ओके, एंड सबसे स्मॉलेस्ट अपना राज्य स्टेट कौन सा है? गोवा। ठीक है, एंड सबसे जो छोटी यूटी है वो क्या है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप है ना। सबसे बड़ा सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? माही केरला, माही जिला केरला। ठीक है, माही जिला केरला, कहाँ पे आता है? केरल के अंदर। यही पढ़ाया था कल आपको, ये और लिख लो, ऐसे और ऐसे। भारत की जो ये लंबाई है कितने किलोमीटर है? आप लिख लो इसको। इसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ओके, और भारत का ये वाला जो ऐसे करके जो चौड़ाई है वो कितना किलोमीटर है? तो वो है अपना 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। याद हो गई होगी, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? तो 2933 याद हो गया। अगर ऐसे याद हो रहा है तो ऐसे का याद कर लो, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ओके, अच्छा हाइड कर लेते हो एक बार। भारत की लंबाई बताओ कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो भारत की चौड़ाई है वो भारत की लंबाई से कम है ना। अब मैं बोलूं कि भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार उत्तर से लेके दक्षिण तक के विस्तार में कम है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है देशांतरों की स्थिति। क्यों, अभी आपको बताएंगे क्या कारण है, आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। एक बार रिवीजन को अपन इरेज कर देते हैं। भारत का आकार, सेकंड पॉइंट डालो अपना, भारत का आकार। अभी स्टार्ट कर दिए, रिवीजन खत्म हो गया अपना। तो भारत का आकार पहले लिख लो, क्षेत्रफल के आधार पे भारत कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, क्षेत्रफल। और ये सेकंड है अपना जनसंख्या। ठीक है, और यहाँ पे जो जनसंख्या काउंट की जाएगी वो की जाएगी अपनी 2011 की जनसंख्या काउंट की जाएगी। ठीक है, हमारी जो जनगणना हुई है 2011 में, वही जनसंख्या हम अभी काउंट करेंगे। अभी जनगणना वापस हुई नहीं है। ओके, तो क्षेत्रफल कितना है अपना? 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद हो गया। 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, कितनी हमारी 121 करोड़। ठीक है ना। ओके, जो हमारा जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा कितना रखता है? विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सेदारी, क्षेत्रफल में हिस्सा या प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, कितना है? 2.4%। ये विश्व के प्रतिशत में अपनी भागीदारी निभाता है। विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से भारत की कितनी हिस्सेदारी है? 2.4% अकेला भारत ने कवर कर रखा है इतना लैंड। ओके, एंड 121 करोड़, कितने? 121 करोड़ 2011 के अनुसार अपनी जनगणना है, अपनी जनसंख्या है यहाँ की। और जो कि भारत इस जनसंख्या के साथ, जो भारत विश्व में कितनी हिस्सेदारी है परसेंटेज में देखते हैं, है ना। विश्व की जनसंख्या में हिस्सेदारी, परसेंट में हिस्सेदारी कितना होगा? 17.5%, 17.5। कितना हो जाएगा? 17.5% ये विश्व की जनसंख्या में अपना योगदान देती है। अब ये पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे भारत आता है। किस पोजीशन पे आता है? सेकंड पोजीशन पे आता है जनसंख्या के मामले में। ठीक है ना। ओके, ये हो गया, लिख लो इतना।
लिखो। अब हम देखेंगे कि जो भारत है ये पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। जैसे यहाँ पे सेकंड स्थान है, यहाँ पे भी स्थान लिख लो, 7वां स्थान है भारत का, है ना। अच्छा ये पहला स्थान, इसका यहाँ पे पहला स्थान किसका होगा? फर्स्ट होगा चीन का। किसका है? चाइना, चीन। ओके, फर्स्ट स्थान किसका है? चीन का। तो यहाँ पे 7वां स्थान भारत का है। तो उससे बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है कनाडा। क्या है? कनाडा फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड पोजीशन है अपनी, फर्स्ट है कनाडा, रूस, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, फर्स्ट है अपना रशिया, रशिया यानी रूस। ओके, सेकंड है कनाडा, थर्ड है अपना यूएसए। ओके, एंड फोर्थ है चीन, 5 है ब्राजील, 6 है ऑस्ट्रेलिया और 7 कौन है? अपना भारत। ओके, अपना भारत। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है? रूस की, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। एक बार इसको लिख लो, इसको साफ कर देते हैं। अब लिखिए अपना नेक्स्ट हेडिंग डालिए, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार, भारत का विस्तार। तो देखो भारत के विस्तार में अपन को क्या करना है, इसमें क्या लिखना है कि जो हमारा भारत है उसका अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। आपको जो भी अक्षांश लिखा है ना, हमारा भारत कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर कितना बताया था आपको? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा देशांतर है पूर्व तक, है ना। तो उन दोनों को काउंट करके देखो, वहां से 30 डिग्री निकलेगा अपना। तो भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री है। और इस वजह से ये देख लो, भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की दूरी पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी से ज्यादा होती है। तो इसका मुख्य कारण है कि भारत के अक्षांश, ध्रुवीय क्षेत्रों पे जो अक्षांश होते हैं, एक बार समझा देती हूँ इधर। जो हमारी भारत की ये वाली दूरी बताई थी ना, ये वाली दूरी कितनी थी अपनी? बताओ कमेंट करके। 3214 किलोमीटर। और ये वाली कितनी? सॉरी, एक मिनट रुको, ये वाली कितनी है? ये वाली 2933 किलोमीटर। ओके, और ये वाली कितनी थी? ये ऊपर से नीचे तक की कितनी थी अपनी? 3214 किलोमीटर। ओके, ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना? ये हो गया अपना 2933 यानी 2933 किलोमीटर। ये हो गया 3214 किलोमीटर। अब देखो ऐसा क्यों है कि ये भाई इतनी ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी तो ज्यादा है, ये दूरी कम है, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए ये अपनी पृथ्वी है। ओके, ठीक है, अपनी पृथ्वी कैसी होती है? चपटी होती है, अपन को पता है ना। अपनी पृथ्वी कैसी होती है? चपटी होती है। ये अपना अक्षांश है। क्या है? अक्षांश, अक्षांश है ना। ओके, कल बनाए भी थे। तो जो अक्षांश होते हैं, देखो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो हर जगह एक जैसी होती है। अक्षांशों के मध्य दूरी, हर एक अक्षांश की मध्य की दूरी एक समान होती है। ओके, जबकि देशांतरों की जो दूरी होती है ध्रुवों पे आके, कहां पे आके? ये ध्रुवीय क्षेत्र है। क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र। ओके, ऊपर की साइड ये उत्तरी ध्रुव है और ये अपना दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों पे आके देशांतरों की मध्य की दूरी कम हो जाती है। ओके, ध्रुवों पे आके देशांतरों की मध्य की दूरी कम हो जाती है।
दूरी कम हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि जो हमारा भारत है उसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी ज्यादा है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। यही चीजें हम लिख लेंगे। लिखिए भारत की, ये भारत के विस्तार में लिखिए, भारत की, नोट्स में तो यही लिखना है, ये वाली चीज जो लिखा रही है, समझाने के लिए रफ वर्क अलग साइड में कर रखा है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। कारण लिख लीजिए, क्योंकि अक्षांशों के मध्य दूरी एक समान तथा देशांतरों की स्थिति ध्रुवीय क्षेत्रों पर बदल जाती है। देशांतरों की स्थिति मत लिखिए, देशांतरों की दूरी, ध्रुवीय क्षेत्रों पर, देशांतरों के मध्य की जो दूरी होती है ना, देशांतरों के मध्य की दूरी, हाँ ऐसे लिखिए, देशांतरों के, थोड़ा सही भी लिखने होनी चाहिए, के मध्य की दूरी ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम हो जाती है। इस कारण पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी से कम होती है। ओके, तो यहाँ पे अपना ये समझ में आ गया आपको। अब ये लिखने के बाद लिखिए अक्षांशीय प्रभाव। अक्षांशीय प्रभाव सेकंड पॉइंट बनाइए, अक्षांशीय प्रभाव बनाइए, अक्षांशीय प्रभाव बनाइए। यहाँ पे लिखिए भारत का, अभी बताया था ना, भारत का उत्तर से, यहाँ पे लिखा था, एक लाइन और लिख लो यहाँ पे कि भारत की अक्षांशीय तथा, कोई नहीं, वो अलग अलग लिखा देंगे। अक्षांशीय और देशांतरीय जो दूरी है वो मतलब जो देशांतर है वो कितना है, 30 डिग्री है दोनों का, ठीक है ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था, बताया तो था ना आपको, अक्षांशीय विस्तार कितना बताया था, 30 डिग्री बताया था, है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है। ओके, इस कारण भारत में मृदा, वनस्पति तथा जलवायु से संबंधित, अपने नोट्स बनाते जाना साथ के साथ, जलवायु से संबंधित विविधता पाई जाती है, जलवायु से संबंधित विविधता पाई जाती है। देखो साथ के साथ लर्न करते रहोगे तो आपको ये फायदा रहेगा कि आपको नोट्स कभी हैवी नहीं होंगे, चाहे कितने भी पेजेस लिखवा लो आपको, है ना। आप कोशिश करना कि जो भी पढ़ा दिया है उसको रिवीजन करते रहो। कितना रिवीजन में टाइम लगता है, 5 मिनट्स लगते हैं, कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लगता अपना। तो ये बता ही दिया कि जो भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री है। भारत का उत्तर से लेकर पश्चिम तक की दूरी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी पूर्व से लेकर पश्चिम तक की दूरी से अधिक है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय प्रभाव आ गया तो उसमें आ जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है। जिस अतः भारत में मृदा, वनस्पति, जलवायु से संबंधित विविधता पाई जाती है। अब यहाँ पे आपको ये इतनी चीजें समझ में आ गई।
अब लिखो कर्क, अब ये कर्क रेखा ये देख लेते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के, ये भारत है अपना, जैसे कहाँ बनाऊं, या बना देती हूँ। ये भारत है ना अपना, अब ये भारत को बीच में से जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा है। ओके, ये क्या है, कर्क रेखा। ठीक है, एक बार समझा देती हूँ। ये कर्क रेखा है जो कि कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के बीच में से गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में एक तो गुजरात है, पहला तो अपन को पता चल गया ये गुजरात है ना। अब सेकंड एक ट्रिक मैंने हमारे सर ने कराई थी, वो आप भी उस टाइम पे सर ने बताई थी, तो आप भी देख लो। राम के मित्र के, राम के मित्र के पंजे 5, इसको अलग से ही करा देंगे। जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, इसे लिख ही लो, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है, मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है, ऐसे लिखो। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ओके, विभाजित कर देती है। ओके, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित कर देती है, 2 भागों में। फर्स्ट तो हो जाता है हमारा जो भारत है, ये ऊपर वाला भारत कौन सा है, उत्तर भारत। ये ऊपर वाला भारत कौन सा हो जाएगा, उत्तर भारत। और ये नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, दक्षिण भारत। ओके, भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है कर्क रेखा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। जो उत्तर भारत है वहां की जलवायु कैसी होगी, शीतोष्ण। कैसी होगी, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और दक्षिण भारत की जलवायु कौन सी होगी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, विभाजित कर देती है, जिसके कारण भारत की जलवायु ऐसे 2 भागों में विभाजित कर लेती है। पहला लिखो उत्तर भारत, उत्तर भारत। सेकंड है दक्षिण भारत, ऐसे लिख लो, दक्षिण भारत। जलवायु डाल लो, जलवायु यहाँ पे डाल लो, जलवायु तो इधर, जलवायु यहाँ पे लिख लो उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उधर लिख लो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ पे लिखो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इस कारण से उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है इधर की साइड। इधर की साइड कैसी जलवायु पाई जाएगी, उपोष्ण, उपोष्ण, या फिर इसको बोल दो कोष्ण शीतोष्ण, कोष्ण, कोष्ण, कोष्ण शीतोष्ण। ओके, लिखते रहना साथ के साथ, नोट्स तो बनाते रहना, हमेशा काम आएंगे। तो उत्तर भारत में जलवायु कैसी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जबकि दक्षिण भारत में उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कटिबंधीय और लिख लो यहाँ पे, कटिबंधीय जलवायु। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, आपको याद तो हो ही गया होगा इतना। ठीक है, एक बार इरेज कर लेते हैं। देखो आपकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो कॉपी बनाई हो ब्लैंक पेज वाली बनाई होगी या फिर बनाना। ठीक है, ब्लैंक पेज पे भी आपको क्या करना है कि आपका जो ब्लैंक पेज है उसके इधर तो इतनी छोटी सी जैसे स्पाइरल आता है ना, स्पाइरल के बस छोटी सी लाइन, उसके थोड़ा स्पेस रखना है, ज्यादा लाइन स्पेस नहीं रखना। जैसे स्पाइरल स्टार्ट होता है ना ऐसे करके, उसके जस्ट बगल से एक स्केल से ऐसे लाइन खींच देना। ठीक है, और जो अपना स्पाइरल खत्म होता है उससे कम इतनी दूरी, ठीक है, इतनी दूरी आप रखोगे। ठीक है, इतनी दूरी आपको स्पेस में रखनी है। जैसे आप एक बार देखिए, ये स्पाइरल है, स्पाइरल में यहाँ पे आपको एक लाइन जस्ट बगल से खींचनी है,
जिससे कभी भी आपका स्पाइरल अगर खराब भी होता है तो आप इस नोट्स आपके सेफ रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको जैसे आपकी डाउट रहते हैं तो आपको साइड में इतनी सी लाइन एक खींचनी है, ऐसे करके लाइन खींचनी है नीचे तक, ऐसे करके साइड में एक लाइन स्केल से ड्रॉ कर देना, ठीक है। ऐसे करके जो भी मैं रफ वर्क लिखाती हूँ, अभी मैंने पीछे रफ वर्क लिखाया था, आपको समझाया था ना कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे उत्तर से पूर्व, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी क्यों ज्यादा होती है। तो आप लिख लोगे, अगर अगर नहीं ऐसे तो समझ में, मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा रखी है उधर उसमें जो नोट्स में, पर ये बना लोगे तो आपको हेल्प होगी इन फ्यूचर। तो जो भी डाउट्स हैं आप साथ के साथ, अब फ्यूचर में भी कभी आपको कोई डाउट्स आए तो आपने जो जगह छोड़ी है तो वहां पे अपडेट करते रहेंगे अपन बहुत सारी चीजों को। तो नोट्स तो ऐसे बनाने हैं आपको, ठीक है। तो अभी अपन क्या कह रहे थे, कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। पहला है उत्तर भारत, दूसरा है नीचे वाला है दक्षिण भारत। उत्तर भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, वो सॉरी शीतोष्णकटिबंधीय होती है, जबकि दक्षिण भारत की जलवायु उष्ण या कोष्ण शीतोष्णकटिबंधीय होती है। इसके अलावा जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, 8 राज्यों से, ओके। वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे करके गुजरती है ना 8 राज्यों से, एक मिनट, है ना। तो 8 राज्यों से सीधी गुजरेगी। अभी ये अच्छा नहीं बना तो एकदम इक्वल नहीं आना। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो वो 8 राज्य, एक बार नोट्स, ये तो अपना रफ वर्क चल रहा है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं 8 राज्य। एक तो ट्रिक है, ट्रिक लिख लो, राम के, पहला तो गुजरात आप लिख के चलो, पहला क्या है, गुजरात। गुजर रही है, गुजर कहां से रही है, गुजरात से, ओके। फर्स्ट क्या है, गुजर रही है गुजरात से, ओके। पहला राज्य क्या है अपना, गुजरात, ओके। अब गुजर कहां से रही है, राम के मित्र के पंजे 6, है ना। तो ऐसे एक एक करके नहीं, पर ये तो आपकी ट्रिक है, लिख ली होगी, ट्रिक लिख लेना एक साइड में, ऐसे रफ वर्क में लिख लेना या फिर उधर ही लिख लेना, राम के मित्र के पंजे 6, है ना। राम के मित्र के पंजे 6 ऐसे लिख लो। तो राम के मित्र के पंजे 6। आपको राइटिंग से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, क्योंकि राइटिंग थोड़ा ठीक है, मतलब काम चलाने लायक है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट्स हो। तो पहला तो गुजरात हो जाएगा, फर्स्ट अपना गुजरात डाल लो। सेकंड है अपना राजस्थान, राजस्थान। मां से, मां से क्या होगा, मां से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके। का को साइलेंट रखना है। नी से क्या होगा, मिजोरम, क्या होगा, मिजोरम। त्र से क्या होगा, त्रिपुरा, ओके। का को फिर से साइलेंट रखना है। पा से क्या होगा, पश्चिमी बंगाल। झ से क्या होगा, झारखंड। छ से क्या होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ओके। तो कितने हो गए, 8 हो गए क्या। एक तो गुजरात, गुजर रही है गुजरात से, राम के मित्र के पंजे 6। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कितने राज्यों से गुजरती है अपनी कर्क रेखा, 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है, गुजरती है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। ये हो गया। इसको इरेज कर दूं क्या, अभी थोड़ा सा और लिखा दूं क्या, हाँ।
बहुत साइलेंट कर दो। हाँ, आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, 30 मिनट से ज़्यादा हो रही है। तो अपन क्या करते हैं, एक बार कर्क रेखा के समीप स्थित राजधानी एक बार देख लो, उसके बाद आगे इतना सेशन कर ले लेंगे, आगे वाली क्लास कर ले लेंगे जो रह रहा है। तो पहली राजधानी है रांची, रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला, ये राजधानियां हैं। रांची, आइजोल, रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। रांची क्या है, रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। तो ये रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। रांची, आइजोल बोल के दिखाओ, रांची, आइजोल, साथ के साथ बोलो, रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। बोलो, रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। 5 राजधानियां हैं जो कि हमारी कहां पर स्थित है, कर्क रेखा के समीप स्थित है। ओके, फर्स्ट राजधानी कौन सी है, रांची। दूसरी कौन सी है, आइजोल। फिर तीसरी त्रिपुरा, भोपाल, गांधीनगर, सॉरी त्रिपुरा तो उसमें आइजोल में है, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। ठीक है, रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला। याद हो गया होगा। एक उदयपुर शहर और त्रिपुरा का शहर पर राजधानी नहीं है, जो सबसे समीपतम स्थित शहर है। स्टार बना के नोट लाल के लिख लो। त्रिपुरा का उदयपुर शहर, अपने राजस्थान का भी है उदयपुर शहर, तो है ना। त्रिपुरा का उदयपुर शहर कर्क रेखा के समीपतम स्थित शहर है, राजधानी नहीं है, ध्यान रखना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली जो भी क्लासेस, अगली जो भी रह रहा है इससे विस्तार से संबंधित, कल हम देशांतरी विस्तार पढ़ेंगे। अभी आज हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे देशांतरी विस्तार। तो पहले से हेडिंग मत डालना, थोड़ा सा स्पेस इसमें देके रखना, क्या पता कुछ और भी इसमें ऐड करा दें, है ना। और आपको साइड में थोड़ा सा पेज लेके चलना है, जहां पर हम अपनी रफ वर्क भी लिख सकते हैं, कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए भी लिख सकते हैं। और आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।